हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में। कल कुछ ही टेक्निकल इशू के कारण वीडियो नहीं बन पाई और मेरा टॉपिक था डाइस। तो आज भी यही टॉपिक है, डाइस की सेकंड क्लास मैं आपको पासे को पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों तक मेरा यकीन है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पासा। एक बार फिर मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। पासा पासा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितनी सतहें होती हैं पासे की, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। डाइस की जो सतह होती है, जो पासे की सतह होती है 6, और 6 सतह में 3 सतह पासे की दिखाई पड़ती है और 3 सतह पासे की नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। लेकिन पासा मैंने आपको बताया था कि पासा होता है दो प्रकार का। एक होता है खुला पासा, एक होता है भैया बंद पासा। हमने कल चर्चा की थी बंद पासे पे। बंद पासा होता क्या है, बंद पासा होता क्या है, कल बंद पासे पे हमने चर्चा की थी और अगली क्लास के लिए मैंने बोल दिया था कि खुला पासा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बंद पासा भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सर मानक पासा, एक होता है सर साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासे की जो पहचान थी वो क्या थी, वो मैं आपको बताऊंगा। मानक पासा सर, मानक पासा अपने आप में ये बोलता है कि मेरे विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए सर। मानक पासा ये कहता है कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मान लीजिए कोई पासा हमने बनाया, ये पासा है। मान लीजिए एक के विपरीत कहीं ना कहीं सर 6 होगा, तभी योग कितना होगा सर 7 होगा। मानक पासा ये कहता है 3 के विपरीत सर 4 होगा, तभी योग 7 होगा, तभी मानक पासा होगा। 5 के विपरीत सर 2 होगा, तभी योग कितना होगा 7 होगा। मानक पासा अपने आप में ये कहता है, मानक पासे की पहचान है कि विपरीत सतह का योग 7 होगा। लेकिन साधारण पासा, मानक पासा और साधारण पासे में अंतर है। मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होगा, लेकिन साधारण पासे में विपरीत सतह का योग 7 ना होकर कोई दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। जैसे कोई पासा हमने बनाया, मान लीजिए पड़ोसी सतह ही है, तो इन सतह का योग कितना है सर 7 है। तो यही साधारण पासे की पहचान है। इतना मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को सबको बताया था। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन से फिर अगला टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट टाइम होगा हमारा खुला पासा। खुला पासा कैसे होता है, कितना प्रकार का होता है, कैसे हम करेंगे, वो सब हम देख लेंगे आज। पहले कुछ क्वेश्चन हम कर लें। बंद पासे में कुछ रूल बताए थे मैंने आपको। रूल नंबर फर्स्ट, बंद पासे में रूल नंबर फर्स्ट मैंने ये बताया था, अगर किसी पासे को 2 बार फेंक दिया जाता है, किसी पासे को अगर 2 बार फेंक दिया जाता है और उसकी एक आकृति समान होती है। बंद पासे में मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि अगर किसी पासे को 2 बार फेंकने पर कोई एक सतह समान आए। मैंने कहा सर किसी पासे को 2 बार फेंक दिया जाए और कोई एक सतह उसकी समान आए, तो समान सतह विलुप्त संख्या की क्या होती है सर, विपरीत होती है। जैसे ये हमारा पासा है, सर मैंने कहा पासा एक ही, पासा होता सर एक ही है, लेकिन उसकी आकृति को दर्शाया गया। ये एक पासा है, ये हमारा बी पासा है। पासा होता एक ही है, लेकिन उसकी आकृतियों को दर्शाया गया है। 2 जगह पासा लिखने का मतलब है कि एक ही पासा है, पासे को अलग अलग दर्शाया गया है। और मैंने रूल नंबर फर्स्ट ये बताया था कि सर एक ही पासे को 2 बार फेंकने पर, किसी पासे को 2 बार फेंकने पर कोई एक सतह समान आए और समान सतह विलुप्त संख्या की क्या होती है सर, विपरीत होती है। मान लीजिए इसमें ऐसा विलुप्त क्या है, पासे में अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब सर पासा हमारा एक ही है, पासे में सर 1 नहीं आया, लेकिन 2 भी आया सर, 3 भी आया सर, 4 भी आया सर, 5 आया और सर 6 आया। लेकिन 4 सर 2 जगह आया इसमें पर, लेकिन एक जगह एक संख्या विलुप्त है।
कौन सी ऐसी संख्या जो पासे के अंदर नहीं आई? तो एक संख्या एक होगी ना, मान लीजिए इस 4 की जगह 1 है, लेकिन ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है सर इसका? मान लीजिए 4 है, पासे को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉमन है, जितना भी संख्या है, अंक है, जो कॉमन संख्या है उसको हम ऊपर नीचे करके लिखे, और एक पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाएं। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे हम तो 4 के क्लॉकवाइज कितना होगा सर? 3 होगा, और 3 के क्लॉकवाइज 2 होगा। ऐसे दूसरे पासे में जाते हैं, 4 के 5 और फिर 6। ऐसा कौन सा अंक है सर जो पासे में नहीं आया? कौन सा अंक है सर? एक अंक। तो 4 के विपरीत सर क्या होगा? 1 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा सर? 5 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा सर? 6 होगा। ये अपने आप में विपरीत है। 5 के विपरीत 3 हो सकता है, 3 के विपरीत 5 हो सकता है, 2 के विपरीत 6 हो सकता है, 6 के विपरीत सर 2 हो सकता है। ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट, जो आप सभी को समझ में आया होगा। इसका रूल नंबर सेकंड मैंने बताया था। रूल नंबर सेकंड इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर सेकंड क्या होता है? किसी पासे को दो बार फेंकने पर कोई दो सतह समान आए तो जो बची हुई सतह होती है वो आपस में कैसी होती है भैया? विपरीत होती है। जैसे मान लीजिए ये पासा है, ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है, बी पासा। मैंने कहा सर किसी पासे को दो बार फेंकने पर कोई दो सतह समान आए तो बची हुई सतह कैसी होती है सर? आपस में विपरीत होती है। मान लीजिए इसमें पहली और 5 और 2 सर कॉमन है, इसमें भी 5 और 2 कॉमन है सर। तो 6 के विपरीत क्या होगा सर? 3। तो 6 के विपरीत क्या होने वाला है सर? 3 होने वाला है। सेकंड नंबर का रूल है, और अधिकतर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चनों को हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है सर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो मैंने रूल बताया था, फर्स्ट रूल बताया मैंने, सेकंड आपको रूल बताया। रूल के अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें कौन सा रूल काम करता है सर? फर्स्ट रूल काम कर रहा है कि सेकंड रूल काम कर रहा है? देख लीजिएगा। 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी सर? मान लीजिए पासा एक ही है। मैंने आपको कई बार आपको बताया कि सर पासा एक ही होगा, पासे की आकृति कई हो सकती है, लेकिन पासा एक ही होगा। तो सर पासा क्या है कि फर्स्ट पासा, सेकंड पासा। ये पूछ रहा था 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? सर 2 यहां भी है, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है। 3 यहां भी है और 3 सर यहां भी है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि 3 जब किसी पासे को दो बार फेंक दिया जाता है और कोई एक आकृति समान आती है। मैंने कहा सर किसी पासे को दो बार फेंकने पे कोई एक आकृति समान आती है। समान आकृति विलुप्त संख्या की क्या होती है? विपरीत होती है। ठीक है बच्चे? तो 3 इसमें आया सर और 3 इसमें आया, लेकिन 3 आने पर 3 मैंने कहा सर जो कॉमन संख्या होती है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे हम। ठीक है? ये तो बात समझ में सभी को पता होगा। लेकिन 3 जो कॉमन संख्या है लिखने के बाद पासे को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 3 के जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर 1 और 2 आने वाला है, लेकिन दूसरे पासे में जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर 4 और 5 आने वाला है। अब जरा बताओ पासे के अंदर 6 अंक होते हैं, ऐसा कौन सा अंक है जो पासे के अंदर नहीं आया? सर 6 हो सकता है। तो 3 के विपरीत मैं कहूं सर क्या होगा? 6 होगा। पहले का जो आंसर होगा सर 3 के विपरीत कितना होगा सर? 6 होगा। ये आंसर है इसका। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करने लगे सर 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? देख लो रूल वही, पहला और सेकंड रूल दोनों के अनुसार हम देख लेंगे। पहला रूल काम कर रहा है सर इसमें, क्या सेकंड रूल काम कर रहा है? मैंने कहा था कि पासा एक ही होगा, लेकिन उसकी आकृतियों को 4 जगह दर्शाया गया है। अब देख लो क्या इसमें सर कोई दो संख्या कॉमन आ रही है कि सर एक संख्या कॉमन आ रही है? लेकिन हम देख लेंगे सर इसमें 4 है, इसमें भी 4, इसमें 6 है सर, इसमें भी 6 है। जब इसमें 6 देख लेंगे, दूसरे पासे को इसे न लेंगे, इस वाले पासे को ले लेंगे, लेकिन मुझे देखो पहले और तीसरे पासे को मिलाएंगे। इसमें 3 और 4 कॉमन आ रहा है और इसमें 3 और 4 कॉमन आ रहा है, और 6 के विपरीत हमसे पूछ रहा है सर 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। ये रूल नंबर 2 पर काम करता है। रूल नंबर 2 अपने आप में ये कहता है सर कि एक ही पासे को दो बार फेंक दिया जाता है और दो आकृति समान आती है, तो उसमें बची हुई सतह कैसी होती है भैया? विपरीत होती है। तो इसमें दो आकृति समान है कि नहीं है? बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। एक क्वेश्चन ये था एट द रेट के विपरीत आपको बताना है। रूल नंबर 2 काम करेगा इसमें सर, ये अपने आप में कॉमन है, तो बची हुई संख्या आपस में कैसी होती है सर?
एट द रेट के जो विपरीत होगा सर डॉलर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम खुले पासे की। खुला पासा होता क्या है? अभी तक ये मैंने बताया बंद पासा, और बंद पासे के कुछ क्वेश्चन है ये। अब जो पासा स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइप जो स्टार्ट होगा वो होगा खुला पासा। ये सभी को समझ में आया होगा। मैं देखो बंद पासे की कुछ जो क्वेश्चन है जो आपको करने, वो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल है आरपीजी ज्ञानपुर, वहां से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे। ठीक है ना? देखो भैया, अभी तक हमने बंद पासे की बात करी थी, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो खुले पासे की बात करेंगे। अब देखिए जरा वीडियो को। खुला पासा होता क्या है? खुला पासा कुछ मैंने बताया था कि पासे को, पासा एक ही होता है, पासे को खोल दिया जाता है, कुछ पासे को बंद कर दिया जाता है। तो ये आकृति जो होती है बंद पासे की होती है, ये पासा खोल दिया जाता है। अब बंद खुले पासे में क्या होता है कि सर ये विपरीत देखने होते हैं। मान लीजिए एक के विपरीत क्या होगा सर? सी होगा। एक छोड़ने के बाद ही उसका विपरीत आता है। मैं बात करूं तो सर ए के विपरीत जो होगा सर सी होगा। सर बी के विपरीत क्या होगा सर? डी होगा। एफ के विपरीत क्या होगा? ई होगा। ये आपस में कैसे सर? विपरीत है। अब इसमें पूछ लिया गया सर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ठीक है सर। जब मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कभी दुश्मन दुश्मन पास नहीं बैठते ना, तो वैसे ही सर ए सी के पास नहीं बैठेगा। अगर ए सी के पास मिलेगा तो पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो जरा देख लो, बी डी के पास नहीं मिलेगा, एफ ई के पास नहीं मिलेगा। ई जब सी ए यहां है और बी और डी देखो, ये पासा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पास पास है, और दुश्मन का भी पास पास बैठ नहीं सकते। अगला पासा हम चेक करेंगे सर, ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ए और सी यहां भी कॉमन है और ए सी यहां भी विपरीत है, तो सर ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता है। अगला हम चेक करेंगे सर, अगला पासा हम चेक करेंगे तो एफ सी बी, एफ सी और बी, सर ये पासा बनाया जा सकता है। अगला पासा हम चेक करेंगे बी ई एफ, तो देखो बी ई एफ ये पासा, ये कॉमन है तो इसमें यहां ये भी दूसरे के विपरीत बैठे, तो सर ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता है। अब आप ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। खुले पासे को देखो एक बार और समझ लें। यहां सुनो सुनो सुनो, अभी तेरे को थोड़ा सा अभी देखो, अब से स्टार्ट करना है तुम्हें, जो भी बोलना अब बोलो, इधर फट जाएगा। ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं, अब एक बार और समझ लीजिए जरा इसको। मैंने कहा सर खुला पासा खोल दिया जाता है, उसको चार आकृति बंद पासे की बना के दी जाती है और पूछ लिया जाता है कौन सा पासा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो सर ए के विपरीत सी होगा। अगर ए और सी पास पास होंगे तो पासा सर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? विपरीत सतह आपस में कैसी होती है? अपने आप में विपरीत है, तो पास पास तो वैसे भी नहीं होगी। तो सर ए और सी जहां होंगे वहां आपस में वो पासा नहीं बनेगा। सर यहां बी और डी पास पास में है तो पासा क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये तीसरा पासा में ऐसा देखने को मिला कि इसमें तीनों जो है आपस में कोई भी संख्या विपरीत नहीं है, इसलिए हमें हमारा जो आंसर है वो सी है। बात कर लेते हैं सर सेकंड पासे की, जो खुला पासा है सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सर इसमें मैं अगर विपरीत की बात करूं तो सर 5 के विपरीत सर 2 आने वाला है। सर इसमें क्या आने वाला है? 5 के विपरीत सर 2 आने वाला है, 6 के विपरीत सर 4 आएगा, और जो बची हुई संख्या वो आपस में विपरीत होंगी। 1 के विपरीत 3 आएगा, और मैंने यही बताया था कि सर जो विपरीत संख्या होती है वो आपस में कभी पास पास नहीं होगी। क्या सर? 1 और 3 देखो यहां भी पास पास है और यहां भी सर पास पास है, इसलिए पासा सर नहीं बनाया जा सकता। ये भी क्वेश्चन यही है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है सर। अब जरा अगला पासा हम चेक कर लेते हैं। 1 2 4, 1 2 4 ये पासा क्या है सर?
बनाया जा सकता है। अगला पासा चेक कर लेते हैं हम, 5 और 2, देखो यहां भी एक दूसरे के विपरीत है और सर यहां भी एक निकट बढ़ती हो रखी है, तो पासा नहीं बनाया जा सकता। अगला एक और चेक कर लेते हैं हम सर, 3 6 4 और 6, देखो ये विपरीत है, यहां विपरीत है, तो ये पासा भी नहीं बनाया जा सकता। मैं समझता हूं कि सर पासा, खुला पासा और बंद पासा जैसे मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सारे कॉन्सेप्ट मैंने पासे के, सारे कॉन्सेप्ट जितने मेरे पास थे सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए, और पासे से कम एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पासे के देखने को मिलते हैं। पासा बहुत अच्छे से समझ लो। अभी आने वाले एग्जाम है जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, काफी एग्जाम आने वाले हैं, और पासे के कम से कम 1-2 क्वेश्चन आते ही आता है। अगर 1-2 क्वेश्चन हमने पक्का कर लिया तो सब 2 या 3 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी और करूंगा। अब ये सब समझ में आया होगा आपको सब लोगों को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और देख ले आप। अभी तक जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइप कुछ इसका अलग है, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। मान लीजिए विपरीत इसमें भी देखना होता है। मैं अगर मैं विपरीत की बात करूं तो विपरीत में पी के जो आर के विपरीत सर होने वाला है टी, क्यों होने वाला है, एक छोड़ के एक विपरीत होता है। आर के जो विपरीत होगा वो कौन होगा सर, टी होगा। मैं बात करूं यू के विपरीत क्या होगा, क्यों होगा, और बचे हुए आपस में विपरीत होते हैं। यू के विपरीत क्यों हो गया, और पी के विपरीत क्या होगा सर, एस होगा। ये आपस में क्या है सर, विपरीत है। आर का विपरीत टी हो सकता है, टी का विपरीत आर होगा, यू का विपरीत क्यू होगा, क्यू का विपरीत यू होगा। वैसे ही सर पी का विपरीत एस होगा और एस का विपरीत सर क्या होगा, पी होगा। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। सर देखो जरा, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपस में विपरीत होते हैं कभी पास पास नहीं बैठेंगे। जरा पहला क्वेश्चन हम चेक करेंगे, आर पी क्यू, आर पी क्यू, क्या पासा ये बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, ये पासा बनाया जा सकता है। टी यू आर, देखो यहां टी यू आर अलग अलग आ रखी है, तो टी यू आर, तो देखो ये विपरीत है और यहां क्या भैया, ये आपस में विपरीत बैठ गए, ये पासा नहीं बनाया जा सकता है। अगले पासे को हम जैसे चेक करेंगे तो पी आर क्यू अलग अलग है, तो ये पासा भी बनाया जा सकता है। आर यू एस, देखो ये पासा भी क्या भैया बनाया जा सकता है। तो इसमें ऐसा कौन सा पासा है जो नहीं बनाया जा सकता है, भैया दूसरे नंबर का पासा हमारा ऐसा है जो पासा नहीं बनाया जा सकता है। अगले पासे की कंडीशन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से, इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये फोल्ड करने के बाद कैसे होगा। अब मैं आपसे बताऊं सर, एक के विपरीत 3 होगा, एक के विपरीत सर 3 होगा, 4 के विपरीत सर 5 होगा, लेकिन अब कंडीशन 2 की आती है, 2 के विपरीत क्या होगा। लेकिन हम जब हम इसको फोल्ड करेंगे, देखो फोल्ड करने की क्या तरीका है, ये फोल्ड करने के बाद सर यहां आएगा, ये फोल्ड करने के बाद यहां आएगा, और ये फोल्ड करने के बाद यहां आएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा सर, ये 2 के विपरीत ये आकृति होगी। भाई 2 तो छिप जाएगा, 2 फ्रंट पे आएगा या 2 बैक में आएगा, 2 फ्रंट पे आएगा और ये आकृति क्या होगी, ये बैक में पहुंचेगी। तो 2 के विपरीत क्या होने वाला है सर, ये नंबर होने वाले हैं। ये कुछ आकृति इस टाइप से बनेगी, ए बी ए सी और डी। तो 2 के विपरीत क्या होने वाला सर, डी होने वाला है। अब दोबारा समझ ले जरा, एक के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, लेकिन हम जब इस पासे को फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे, तो कुछ आकृति इस टाइप से बनेगी, ये क्या बनेंगे, फोल्ड हो जाएंगे। तो बी यहां आ जाएगा और डी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। तो बी के विपरीत 2 के विपरीत क्या होगा सर, ये आकृति होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। आप देख ले जरा, 5 1 और एक आकृति इसमें दे रखी है, लेकिन 5 1 और एक आकृति इसमें अलग अलग दे रखा है सर, तो ये पासा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, 4 1 और आकृति, सर ये पासा भी बनाया जा सकता है। अगली कंडीशन हम जब चेक करेंगे, 2 5 और 3, ये पासा भी सर क्या बनाया जा सकता है। क्या ये नेक्स्ट पासा जो लास्ट पासा है, डी नंबर का पासा नहीं बनाया जा सकता है सर। इसमें 3 और 1 निकटवर्ती हैं और इसमें 3 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 3 होगा। और कभी भी मैंने कहा है कि विपरीत जो सतह होती हैं आपस में कभी भी पास पास नहीं बैठती हैं। ठीक है, ये पासे की आज क्लास थी हमारी, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को, सभी भैयाओं को समझ में आया होगा।
पासा आज कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी इसके पासे के जो क्वेश्चन होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे भैया। हमारा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है आरपीजी ज्ञानपुर। सभी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद भैया, थैंक यू।